सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित मनुष्यता कविता का पाठ कर रहे हैं। हमने इस कविता के जो पिछले 2 भाग में हमने ये पढ़ा कि हमें कभी भी गर्व नहीं करनी चाहिए कि हम सनाथ हैं, हमारे पास संपत्ति है, और कवि के अनुसार हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करनी चाहिए। तो आइए आज हम इसका तीसरा भाग या आखिरी भाग को अध्ययन करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जो जानवर हैं वो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, लेकिन मनुष्य एक समाज में दूसरे मनुष्यों के साथ जीता है, उनके सुख दुख में खड़ा रहता है। जैसे दूसरे लोग उसको मदद करते हैं, वे भी हमेशा दूसरों के मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सजाग रहना चाहिए। वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है, या फिर हम कह सकते हैं उसी के अंदर ही मनुष्यता है जो निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीता है, जो परोपकार करता है। तो कवि कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है। हमें ये समझना चाहिए, हर एक मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मेरा बंधु, मेरा सगा हर एक मनुष्य है। हर एक मनुष्य को अपना मानकर ही उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही बड़ा विवेक है। अर्थात हमें अपने मन में ही, यही हमारा विवेक है, हम अपने मन में इसी बात को ही ठान ले कि हर एक मनुष्य मेरा बंधु है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है एक है। इस बात का सबूत क्या है? हम दूसरों को क्यों अपना माने, हर एक मनुष्य को अपना क्यों माने? क्योंकि हमारे पिता, जब एक पिता के वंशज हम लोग हैं, तो सब उन्हीं लोगों की हम अपने संपर्कीय मानते हैं, अपना मानते हैं, सगा मानते हैं। तो कवि के अनुसार हमारे पिता एक हैं, जिन्हें पुराण पुरुष भी कहा जाता है। स्वयं पुराण पुरुष, उन्हें स्वयं भी कहा जाता है। स्वयंभू का मतलब होता है परमात्मा, परम आत्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाले। भगवान को पुराण पुरुष माना जाता है, वो सबके पिता है, वे एक हैं। तो उनके द्वारा जो सृष्टि किए गए सारे मनुष्य भी आपस में सगे हैं, बंधु हैं। फलानुसार कर्म, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यह अवश्य बाह्य भेद है। बाह्य मतलब बाहरी, बाहर से जो दिखाई देता है उसे बाह्य कहा जाता है। बाह्य का विपरीत क्या हो गया? अंतः, अंदर से। तो ये बाह्य भेद है कि फलानुसार कर्म मिलता है, परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द आप देखिए, अंतरैक्य। तो अंतरैक्य का मतलब क्या हो गया? अंतरैक्य का अर्थ है आत्मा की अंतर से एकता। अंतरैक्य, अंतर से एकता, आत्मा की। हम हमारे अंतर को, अंदर को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। तो अंतरैक्य का अर्थ क्या हो गया? आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। तो आप इसका प्रमाण कौन दे रहा है? प्रमाणभूत। प्रमाणभूत का अर्थ है साक्षी। तो इसका साक्षी कौन दे रहा है? वेद। हमारी, हम अंदर से एक हैं, हमारी आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता की साक्षी कौन दे रहा है? वेद। वेद किसके ऊपर आधारित है? पुराण पुरुष स्वयं भगवान के ऊपर आधारित है। वही प्रमाण दे रहा है कि हम सब अंदर से एक है, आत्मा से एक है। तो इसके हिसाब से हम सब सारे सगे बन गए, हम सारे एक हैं। तो हमेशा हम दूसरों के लिए, जो हमारे अपने बन चुके हैं, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। अनर्थ है, इस बात को लेके कवि कह रहे हैं अनर्थ है कि अगर बंधु ही ना बंधु की व्यथा वरे, सारे मनुष्य आपके बंधु बन गए, ये
गलत है कि अगर आप अपनी बंधु की व्यथा ना हरे, इसके कष्ट को, पीड़ा को अगर आप दूर नहीं कर रहे हैं तो ये अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि के अनुसार हमारा विवेक हमें ये शिक्षा दे रही है, हमारा विवेक, हमें अपने विवेक से ये समझना चाहिए कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य होता है वो मनुष्य की सेवा करे, उसके लिए मरे, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य उसका बंधु है, परम मित्र है। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं जो कि भगवान हैं, वे हमें सिखाते हैं कि मैं एक ही हूँ, एक ही भगवान हम सबके पिता हैं। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वे ईश्वर हैं। यह सत्य है कि हमें अपने कर्म के अनुरूप फल भोगना पड़ता है। यह आप भी जानते हैं, हमेशा कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई दें, हमें बाहर से बाह्य भेद, बाहर से हम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग एक हैं, अंतःकरण से हम एक हैं, हमारी आत्मा एक है, हमें अंतर की एकता है, आत्मा की एकता है। इसकी साक्षी कौन दे रहा है? वेद ऐसा ही कहते हैं। समाज में अनर्थ है, नष्ट है अगर कोई मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं मानता है। मनुष्यों की ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा। इसलिए सही मायने में कभी कहते हैं वही मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है। और अगर वो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, सत्कर्म करके दूसरों मनुष्य के लिए परोपकार करता है, तो उसके मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाएगा, वो मरने के बाद भी अमर बन जाएगा। तो बच्चों, मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो आपको सिखाना चाहते हैं, आप उसको याद रखिए। दूसरों को मदद करने के लिए, परोपकार करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, तत्पर रहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।